शुक्राचार्य, ये तो चोरी किए हुए तो ऊपर सीना जोड़े पर निकल गए। हाँ, मैंने चोरी किया है, मैंने चोरी किया है। आप सारा ज्ञान अपने पास रखे हुए किसी को बताते नहीं हो और मुझे बोलते हो मैंने चोरी किया। ये क्यों घूम रहे हैं? अब शुक्राचार्य नारद को देखे, समझ गए अरे यार, ये चोटी वाला कुछ तो गड़बड़ कर देगा। अब इसको मैंने कोई बात बताई तो चोटी वाला कहाँ से कहाँ तक बात पहुंचाएगा। शुक्राचार्य बोले, अरे मूर्खों, तुम्हारे लिए नगर बनाने के लिए मैं मानव लाता हूँ, तुम उसको भक्षण कर जाते हो, खा जाते हो, तो तुम्हारा नगर बनाएगा कौन? क्या जिंदगी भर गुफा। हेलो दोस्तों, एक नई ताजा तरीन कहानी में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। अभी आपने शीर्षक देखा कि मैं अक्सर सभी राजा रानी की कहानी सुनाया करता था। यह अचानक से शुक्राचार्य और विश्वकर्मा की कहानी पे कैसे आ गया? यह कहानियां पौराणिक भी अच्छी होती है, अभी दूसरे देशों की भी ऐसी कहानियां हो सकती हैं, अपने देश में भी एक ऐसी कहानी है। अब इस कहानी को जिसको जिस रूप में स्वीकार करना है उस रूप में स्वीकार करे। और इस कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले, ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन समाप्त हो गया, देवता और असुर सभी अपने अपने निवास पे चले गए। देवता तो स्वर्ग में चले गए, मानव उस वक्त नए नए जन्म लिए हुए थे, नए नए थे, वो अपने काम में लगे हुए थे। जो असुर थे, असुरों के साथ समस्या आ गई। हुआ क्या था कि पहले तो वो गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन समुद्र मंथन के बाद से जो बाहर निकले तो उनको नगर की जरूरत पड़ गई, जहां नगर निवास करे। अब समस्या ये थी कि नगर बनाए तो बनाए कौन? अब तो कुटिया में गुफा में गुजारा कर लिया करते थे। अब नगर बनाने के लिए मनुष्य को लाए तो मनुष्य को खा जाते थे। और ये बात शुक्राचार्य को भी पता थी। शुक्राचार्य बोले, अरे मूर्खों, तुम्हारे लिए नगर बनाने के लिए मैं मानव लाता हूँ, तुम उसको भक्षण कर जाते हो, खा जाते हो, तो तुम्हारा नगर बनाएगा कौन? क्या जिंदगी भर गुफा में रहोगे या मेरे आश्रम में जिंदगी भर पड़े रहोगे? कुछ तो सोचो। अब बेचारे असुरों को पता तो कुछ है था नहीं, वो एक ही उनके पास जो ज्ञान था वो शुक्राचार्य ही थे। शुक्राचार्य बोले, यार ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो ये जिंदगी भर मेरे आश्रम में थोड़े ना रहेंगे, मेरा कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसे ही वो भ्रमण कर रहे थे, सोच रहे थे क्या करे क्या करे। और आपको भी पता है, सभी चीजों का कांड का नंबर वन जिम्मेदार मूवियों के अनुसार से देवर्षि नारद रास्ते में उनको मिल गए। पूछे, अरे शुक्राचार्य जी, गुरुदेव, क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों घूम रहे हैं? अब शुक्राचार्य नारद को देखे, समझ गए अरे यार, ये चोटी वाला कुछ तो गड़बड़ कर देगा। अब इसको मैंने कोई बात बताई तो चोटी वाला कहां से कहां तक बात पहुंचाएगा। फिर भी सोचे यार, एक बार बात करके देख लेते हैं, शायद कोई उपाय बताए। उन्होंने अपने बात बताई कि देखो ऐसी ऐसी बात है, नगर कौन बसाए? तो नारद बोले, बस इतनी सी बात है, ये तो आप किसी से सीख लो या अपने किसी शिष्य को सिखा दो, किसी के द्वारा काम बन जाएगा। शुक्राचार्य बोले, बात तो सही है कि मैं अपने किसी शिष्य को किसी के द्वारा सिखा दूं, लेकिन कौन सिखाएगा ये तो बताइए। तो नारद जी बोले, अरे आओ, कौन सिखाएगा, गुरु बृहस्पति सिखाएंगे। अब बृहस्पति का नाम सुनते ही शुक्राचार्य एकदम भड़क गए, "हट! ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये क्या बात हुई? मैं उस बृहस्पति से क्यों सिखाऊंगा अपने किसी शिष्य को?" नारद जी बोले, "अरे शांत शांत शांत, मैं आपको सिखाने को नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए, बात यह है, स्वर्ग में अभी गुरु बृहस्पति विश्वकर्मा को सिखा रहे हैं। आप तो स्वर्ग में जा सकते हैं, आप स्वर्ग में जाइए और छुप के उनसे ज्ञान सीख लीजिए, आप सिखा दीजिएगा।" अब ये बात शुक्राचार्य को बहुत अच्छी लगी। बोला, हाँ ये बात तो कर सकता हूं मैं, छुप कर ज्ञान ले सकता हूँ। उन्होंने नारद जी को धन्यवाद किया और तपोबल से स्वर्ग में गए। देख कह रहे गुरु बृहस्पति विश्वकर्मा को ज्ञान सिखा रहे हैं, पूरा शिल्प वगैरह का, कैसे नगर वगैरह करते हैं वो सब ज्ञान सिखा रहे हैं। वो कान लगाकर सुन रहे हैं। लेकिन भाई, स्वर्ग में आप घुसे हो तो इतना आसान थोड़ी ना है कि किसी की नजर में नहीं आओगे। स्वर्ग के जो प्रहरी अंगरक्षक थे उनकी नजर में आ गए, उन्होंने पकड़ लिया शुक्राचार्य को, अरे चोर है चोर है चोर है, ये हमारे यहाँ स्वर्ग में घुस गया है। अब बृहस्पति को भी पता चला, बोले, अरे शुक्राचार्य जी, ये आप चोरों की तरह क्यों घुसे हैं? आप शुक्राचार्य, ये तो चोरी किए हुए तो ऊपर सीना जोड़े पर निकल गए। हाँ, मैंने चोरी किया है, मैंने चोरी किया है। आप सारा ज्ञान अपने पास रखे हुए किसी को बताते नहीं हो और मुझे बोलते हो मैंने चोरी किया। ये बोले, अरे बड़ा अजीब आदमी है भाई, ये तो खुद चोरी करके घुसा हुआ है, ऊपर से मेरे ऊपर भी सीना चोरी कर रहा है। तब फिर से वापस नारद जी आ गए। नारद को देखकर शुक्राचार्य फिर भड़क गए। बोले, देखो आपने बोला था यहाँ पे सीखने को, मैं सीखने आया हूं, यहाँ मुझे ये लोग चोर साबित कर रहे हैं। अरे नारद जी बोले, अरे महाराज, मैंने आपको सीखने के लिए बोला था, पकड़वा खुद को पकड़वाने के लिए थोड़ी बोला था। आप खुद को क्यों पकड़वा लिए? बोले, वो हमें नहीं पता।
हमें बस ज्ञान चाहिए। तो नारद मुनि बोले, एक काम करो, आप अपने किसी शिष्य को बृहस्पति से सिखवा दो, क्या दिक्कत है? नहीं, 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 नहीं। शुक्राचार्य बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाई अगर मेरा शिष्य इनसे सीख लेगा तो इसको गुरु बृहस्पति को गुरु मान लेगा, फिर फायदा क्या हुआ फिर मेरे गुरु होने का? तब नारद जी बोले, एक तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप चाहते हो सीखो भी और इनको गुरु भी ना मानने दो, मतलब यानी खाना भी खा लो और पेट भी ना भरे, ऐसा कहीं होता है क्या? शुक्राचार्य बोले, हमें नहीं पता, आपने सबसे पहले आकर हमको बताए थे कि यहाँ बृहस्पति के पास आओ, अब आप ही उपाय निकालो। नारद जी बोले, अच्छा ठीक है, आपको उपाय चाहिए ना, एक काम करो, आपको बृहस्पति से नहीं सिखवाना है, उनका शिष्य था मैदानो, हाँ, शुक्राचार्य का शिष्य मैदानो, बोला कि आपका शिष्य मैदानो है ना, उसको सूर्य के पास ले जाओ, सूर्य सिखा देगा। अब ये बात शुक्राचार्य को अच्छी बात लगी, बोला हाँ ये हो सकता है भाई, सूर्य सिखा देगा, सूर्य को तो सब कुछ ज्ञान है ही है, और मुझे कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, बात तय हो गई। मैं दानव को शुक्राचार्य ने बोला, जाओ बेटा सूर्य के पास ले जाओ, ज्ञान ले लो। लेकिन क्या है ना भाई, सूर्य के पास अगर हर कोई जा सकता है तो बात ही अलग थी। अब मैदानों ने कोशिश तो किया, लेकिन सूर्य के पास कहाँ पहुंच पाए। उसने बताया कि मैं उसके ताप से जल रहा हूँ, मैं कहाँ उसके पास जा पाऊंगा। तो शुक्राचार्य ने बोला, एक काम करो बेटा, जाओ नदी किनारे तपस्या कर लो, तपस्या करके सूर्य को प्रसन्न कर लो और ज्ञान ले लो। अच्छा, ये बात अच्छा लगी मैदानों को, बोला ठीक है हम जाते हैं तपस्या करते हैं। नदी किनारे जाकर वो तपस्या करने लगा। थोड़ा बहुत जो समय निकाल लिया करता था अपने को स्नान वगैरह करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए, बाकी समय तपस्या किया करता था। एक दो बरस बीत गए। इसी बीच में देवराज इंद्र ऊपर से देख रहे थे, बोले यार नियति ने बनाया तो है मैदानों को शिल्पी बनने के लिए, लेकिन इस तरह बनेगा ये तो नहीं लिखा है। इसको मैं, क्योंकि जैसे आप देखेंगे पुराणों में विश्वकर्मा भी देवताओं के शिल्पी हैं और मैं दानव असुरों का शिल्पी है, लेकिन सीखने का क्रम भी तो एक होता है। अब देवराज इंद्र एक ब्राह्मण स्नातक का वेश धर के नदी किनारे गए। उसको क्या होता, मैं दानव नदी में स्नान वगैरह कर रहा था। वो ब्राह्मण स्नातक आए, आकर एक बालू रेत लेकर नदी में डालने लगे। मैं दानव देखा, अवॉइड किया, बोला कि होगा कोई बात। फिर एक बालू रेत लिया, फिर नदी में डाल दिया, फिर लिया, फिर डाल दिया। अब ये बात उसको बड़ा अजीब लगा कि यार ये कर क्या रहा है ये लड़का, रेत लेकर नदी में डाल रहा है। उस लड़के से पूछा, हाँ भाई स्नातक, ये कर क्या रहे हो तुम, रेत लेकर नदी में क्यों वापस डाल रहे हो? तब उस स्नातक ने बोला, अरे भाई मुझे उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, इसलिए रेत का पुल बना रहा हूं ताकि मैं उस पार जा सकूं। अब मैदाना बोला, बड़े मूर्ख मालूम देते हो तुम, भाई नदी की रेत को वापस उसमें डालोगे तो कहीं ज्ञान मिलेगा और ऐसे काम हो पाएगा तुम्हारा? तब उसने बोला ब्राह्मण स्नातक ने, आप तो मुझे तो बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि मैं पुल नहीं बना सकता उस पर, और आप जो ये बैठकर तपस्या कर रहे हैं, ओम ओम का जाप कर रहे हैं, उससे कहीं ज्ञान प्राप्त होता है? ज्ञान तो पढ़ने से प्राप्त होगा। अब मैदानों ने अपना माथा ठोक लिया कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं तपस्या करने से ज्ञान होता है तो वो सारे लोग ऐसे ही कर लिए होते। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बोला चलो अहंकार को रखो एक तरफ, गुरु बृहस्पति के पास वापस गया वो। और जाने के बाद गुरु बृहस्पति से ऐसे अपनी अपनी समस्या कही। गुरु बृहस्पति ने कहा, ठीक है भाई, जब तुम खुद आए हो तो मैं तुमको सिखाने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बोला, हाँ बताइए क्या शर्त है? बोला, देखो जितना मैं विश्वकर्मा को सिखा चुका हूं वो अब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, अब तुम्हें जो सीखना होगा वो आपसे सीखो। मैं दानव शर्त मान गया, और विश्वकर्मा ने जो सीख लिया था वो गुरु बृहस्पति ने मैदानों को नहीं सिखाया, उसके बाद सिखाया। और सीखने के बाद मैं दानव असुरों का शिल्पी हो गया। ये वही मैदानव है जिसकी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था, और लंका निर्माण में इसने भगवान शंकर की सहायता की थी, और वही लंका फिर वापस में रावण ने मांग लिया था भगवान शंकर से। ये वही मैदानव जिसकी बेटी मंदोदरी। तो देखते हैं कहानी एकदम कनेक्टेड है, कौन कैसा रहा, किस तरह रहा, ये सब कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। और मैदानव तो फिर शिल्पी बन गया और बहुत बढ़िया शिल्पी रहा। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साइनिंग ऑफ, बाय।